Hi everyone, welcome back to my channel Aslam Coding. आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे है फाइंड लकी इंटीजर इन एन एरे। प्रॉब्लम नंबर 1394 इजी कैटेगरी प्रॉब्लम। तो देखो इसमें क्या करना है हमें कि एक एरे दिया गया है और एरे के अंदर हमें लकी इंटीजर को फाइंड करना है। तो देखो एरे ऑफ इंटीजर्स हमें दिया है और लकी इंटीजर क्या होता है, वो इंटीजर जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है एरे के अंदर इक्वल टू इट्स वैल्यू। तो हमें क्या करना है, रिटर्न करना है लार्जेस्ट लकी नंबर इन द एरे। अगर कोई नहीं है लकी नंबर तो हमें -1 रिटर्न कर देना है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखोगे तो एरे की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 2234। तो 2 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे है 2 की फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स। 3 की फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, तो ये 1 टाइम है। एंड 4 की फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे हम लोग, तो 4 की फ्रीक्वेंसी है 1 टाइम। इसमें देखो जो नंबर 2 है उसकी वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल है। तो ये हमारा क्या हो गया, लार्जेस्ट लकी नंबर, ओनली यही इकलौता नंबर है। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल देखो, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है समझने के लिए हमें लकी नंबर क्या होता है। तो सेकंड एग्जांपल में देखो हमें एरे क्या दिया है, 1 है। देन आफ्टर दैट वी हैव 2। देन उसके बाद हमें फिर से 2 दिया है। देन वी हैव 3। देन वी हैव 3 एंड 3। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर लेंगे। देखो 1 नंबर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो 1 बार आया है। 2 की बात करेंगे तो 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो 2 टाइम्स आया है। फिर 3 की बात करेंगे, 3 इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये 3 टाइम्स आया है। ठीक है, अब हमने क्या बोला था, लकी नंबर क्या होता है, लकी इंटीजर वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू इट्स वैल्यू। तो 1 है, उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी वैल्यू की इक्वल है। 2 उसकी फ्रीक्वेंसी उसके वैल्यू के इक्वल है। 3 उसकी फ्रीक्वेंसी उसके वैल्यू के इक्वल है। ये तीनों, ये भी लकी इंटीजर, ये भी लकी इंटीजर, ये भी इंटीजर लकी। इसमें सबसे बड़ा कौन सा हमारा है, 3 है। तो ठीक है, इसलिए हमारा लार्जेस्ट इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, 3। तो इस तरह से हमें क्या करना है, सोल्व करना है। अब चलो फटाक से इसका हम कोड लिखते हैं। कोड देखो इसका बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है हमें, एकदम इजी कोड है इसका। कोड में हमें क्या करना है, बस तुम्हें देखो हमें एक अनऑर्डर्ड, चलो पहले एक उसका वही समझाता हूँ एक्सप्लेनेशन ही, मतलब कोड से पहले मैं थोड़ा उसको बताता हूँ क्या करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे रेड कलर आ रहा है, थोड़ा हम वाइट करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे अपना, कि एक मैप के अंदर, अनऑर्डर्ड मैप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अनऑर्डर्ड मैप के अंदर हम लोग हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को ऐसे स्टोर कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी और वैल्यू को हम लोग ऐसे स्टोर कर लेंगे, जो भी होगा हमारा। उसके बाद इसमें से जो भी लार्जेस्ट वैल्यू होगा हमें लार्जेस्ट वैल्यू रिटर्न कर देना है। मतलब अगर वो आपका लकी नंबर होगा तो हम उसमें से जो बड़ा होगा मैक्सिमम नंबर, वही हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, चलो कोड ही लिखते हैं, ठीक ना। तो कोड इसका बहुत आसान है, कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले तुम एक अनऑर्डर्ड मैप क्रिएट कर लो, अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर मैप, क्योंकि इंट कोमा इंट अनऑर्डर्ड मैप तुमने क्रिएट कर लिया। इसका हम नाम लेते हैं एफ। ये डिनोट कर रहा है हमारा फ्रीक्वेंसी को। अब उसके बाद तुम्हें क्या करना है, हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को काउंट करके उसके अंदर रख देनी है। तो मेरे लिए एक नंबर INT x, और ये कहाँ से आएगा, INT x जो आपका है एरे यहाँ से ले लेगा, हर एक एलिमेंट को लेगा और उसको फ्रीक्वेंसी के अंदर पुट कर देगा। मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स की जो भी फ्रीक्वेंसी रहेगी उसको ऐसे प्लस प्लस करके बढ़ा देगा। तो इस तरह से हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी स्टोर हो गई। अब हम क्या करते हैं, एक अपना आंसर जो हमारा है रिजल्ट, उसको स्टार्टिंग में हमने क्या माना है, -1, क्योंकि अगर हमें लकी नंबर नहीं मिलेगा तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे। और देखो सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारा ये अभी पेयर के फॉर्म में होगा ना, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऑटो एड्रेस यहाँ पे ले लिया। और इसके बाद यहाँ पे दो चीज़ लेंगे, एक हमारा आ जाएगा नंबर, ठीक है, और दूसरा हमें क्या मिलेगा, उसकी काउंट, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। हाँ, वो नंबर और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी मतलब ये काउंट, यहाँ पे काउंट लिख देते हैं, ठीक है। हाँ, उसका काउंट क्या है, ये हो जाएगा। और ये कहाँ से हमें मिलेगा, तो हमें एफ के यहाँ से, एफ हमारा फ्रीक्वेंसी था, तो फ्रीक्वेंसी के अंदर से हमें पेयर के फॉर्म में रहेगा ना, नंबर और उसका काउंट, कौन सा नंबर है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार आई है। तो ये हो गया हमारा। अब उसके बाद देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे ये हमारा हुआ, उसके बाद हम यहाँ पे चेक कर लेंगे सिंपली कि अगर जो हमने नम लिया है यहाँ पे, ये इसकी वैल्यू अगर आपके काउंट, मतलब कि अगर कोई नंबर और उसकी फ्रीक्वेंसी अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, इसका मतलब ये क्या हमारा है, लकी नंबर है। जैसे ही लकी नंबर हुआ तो हम यहाँ पे क्या करेंगे,
जो रिजल्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा नम, रिजल्ट और नंबर में से जो मैक्सिमम होगा उसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर देगा। ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, जितने भी कर लेंगे लास्ट में क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे अपने रिजल्ट को। ठीक है, तो ये हमारा कोड है। देखो अगर इसको भी इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखेंगे हम लोग फर्स्ट वाले के, देखो तो सबसे पहले इसके अंदर जाएगा हमारा एक फ्रीक्वेंसी जो हमारा ऐसे बनाएगा मैप। इसके अंदर क्या हो जाएगा, देखो वन एलिमेंट जो है इसको कितनी बार आया, ये एक बार, तो इसको ऐसे स्टोर कर लेगा। फिर ऐसे ही हमारा जो टू आएगा, ठीक है, एलिमेंट टू है, इसकी काउंट देखो कितनी बार है, एक बार आएगी तो पहले एक होगा, फिर अगली बार से दो स्टोर कर लेगा। इन द सेम वे थ्री की बात करेंगे तो इसमें देखो थ्री हमारा कितना बार आया है, तीन बार आया है, तो इस तरह से हमारा ऐसे थ्री भी स्टोर हो जाएगा। तो ये हमारा जो फ्रीक्वेंसी है इसके अंदर स्टोर हो गया। अब रिजल्ट को हमने क्या अभी माना है, -1। ठीक है, अब ऑटो यहाँ पे ये नम है, ये उसका काउंट है, कहाँ से ले रहा है, फ्रीक्वेंसी के यहाँ से। अब देखो यहाँ पे देखो वन इज इक्वल नम इज इक्वल टू काउंट, ये वन इक्वल टू ट्रू है, तो रिजल्ट के लिए क्या हो जाएगी, -1 और नम उसमें से बड़ा कौन सा है, तो हमारा अभी आंसर हो जाएगा इससे वन। ठीक है, फिर आगे बढ़ेगा, टू इक्वल टू टू, नम और काउंट दोनों बराबर हैं, तो अभी वन और टू में से मैक्सिमम यहाँ पे कौन है, टू है, तो यहाँ पे हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, प्रेजेंट में टू हो जाएगा। फिर से थ्री आएगा, थ्री इज इक्वल टू थ्री, इसका काउंट और नम बराबर था। ठीक है, यहाँ पे थ्री और टू में से बड़ा कौन सा है, थ्री है, तो लास्ट में हमारा थ्री आ जाएगा। फिर ये लूप जैसे खत्म होगा तो हम रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को, तो हमारा आंसर यहाँ पे थ्री आ जाएगा। बहुत ईजी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इसको हम लोग कोड को अपना सबमिट करते हैं। ठीक है, सो अगर वीडियो अच्छा लगा और एक्सप्लेनेशन समझ आया तो प्लीज़ टू लाइक और कमेंट करना, मतलब कैसा लगा, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल असलम कोडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।